दुनिया के सातों अजूबों को आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आप आ जाइए कोलकाता न्यू टाउन में। यहाँ एक इको पार्क है। ये तो पार्क बहुत बड़ी है। ये पार्क 2011 में इसका काम शुरू हुआ था और दिसंबर 12 में ये चालू हो गया था। हालांकि उस टाइम बहुत चीज़ नहीं बनी हुई थी, धीरे धीरे उसमें बहुत चीज़ ऐड किया गया। और मैं आपको सातों अजूबों में से एक ताजमहल को दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर परमिशन मिलती है तो चाहूँगा कि हर एक चीज़ को मैं आपको दिखाऊं। उधर गए तो 3 नंबर गेट था, तो वहाँ वो गेट अभी बंद था, तो गार्ड ने बोला कि आगे जाइए। अब वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक और गेट है, देखते हैं वहाँ से एंट्री होती है कि नहीं। एंट्री मिल चुकी है, मैं अंदर आ चुका हूँ और मुझे पहले देखने को ये मिला। ये ट्रेन टायर वाली पहियों के साथ, इस ट्रेन के माध्यम से लोग इस पार्क में घूमते हैं, क्योंकि पार्क का क्षेत्रफल बड़ा है। जैसे जैसे आप अंदर आते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती रहेगी। 7 अजूबा का मैंने बात किया था, वो सातों अजूबा का डमी यहाँ पे बना हुआ है। और अभी मैं कुछ देर आगे चला हूँ तो मुझे एक तालाब कहे तो झील मिला है। यहाँ से आप बोट का सफ़र भी कर सकते हैं, बोट लगी हुई है। हालांकि शाम के टाइम या रात में लोग बोट का सफ़र लेते हैं। और मौसम जब ठंड का हो तो कुछ ज़्यादा ही अद्भुत नज़ारा आ जाता है। आपको दिखाई देता होगा, मैं जूम करता हूँ, वो एफिल टावर का डमी है। मैं प्रयास करूँगा अंदर जाने की और वो भी दिखाने की। और मुझे ताजमहल अभी तक नहीं मिल रहा है, उधर शायद हो सकता है सामने, क्योंकि ये इनका स्टार्टिंग एरिया है और आगे इस तरफ फैला हुआ है, उस तरफ भी फैला हुआ है, चारों ओर से घिरा हुआ है। और गेट के पास का नज़ारा यही है। आप भी आते हैं कोलकाता तो ये चीज़, क्योंकि मैंने ताजमहल को, वास्तविक ताजमहल आगरा में जो है, उसको मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो मैं यही देख के मैं यही ताजमहल को देखकर मुमताज़ को याद कर लूँगा। चाहे डमी हो तो क्या, भावनाएं जुड़ी हुई है। कि क्षेत्रफल को देखते हुए यहाँ साइकिल का व्यवस्था है। अगर आप 2 लोग हैं या अकेले हैं तो साइकिल किराया पे ले सकते हैं अंदर में। इनके लिए आपको कुछ शुल्क जमा करना होगा और इस साइकिल से आप पार्क को यात्रा कर सकते हैं। ये डबल सीटर साइकिल है कि दोनों आदमी बैठ के पैडल मार सकते हैं। ये काउंटर रहा उसका, ताकि कम समय में अगर यात्रा करना हो तो साइकिल का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। बोट का सेवा था, साइकिल का सेवा है, बहुत सारे चीज़ें हैं। ध्यान में तो बहुत अच्छा रखा है, साफ सफाई का भी बेहद ख्याल रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा, या कोलकाता में आप आते हैं तो कोलकाता का टॉप पार्क, टॉप पैलेस में ये गांव में तार के पत्ते से जो पंखा बना करता था कभी, वही पंखा को सजावट के रूप में यहाँ इको पार्क में देखने को मिलता है। ये सब वही पंखा का रूप है, आप लोग देखे ही हैं पंखा गांव में। तो ये सब चीज़ों को दिखाया गया है। बहुत सारे चीज़ें हैं कि मैं ज़्यादा उतना
हर एक चीज़ को तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो खास चीज़ें हैं कुछ कुछ उससे मैं दिखा पाऊँ। और बिजली की बात करें तो सोलर प्लेट से इस पार्क की बिजली आपूर्ति की जाती है। इतने एरिया में फैला हुआ ये पार्क, उसके लिए सोलर प्लेट की जो आकृति बनाई हुई है वो भी अपने आप में एक अद्भुत है। आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरे गोलेकार की आकृति में चारों बगल से ये सब सोलर प्लेट चिपका हुआ है इसमें। और जैसे गोल घर हुआ करता था वैसा ही व्यूज इन्हें दिया गया है। इससे इस पार्क की सारी बिजली आपूर्ति होती है और पार्क का सुंदरता रात में लाइटिंग के वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती है। दुर्गा पूजा कोलकाता का इतिहास रहा है और वो इतिहास को इस पार्क में दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से। एक दुर्गा माँ की प्रतिमा को यहाँ दिखाया गया है। ये गोल्डन कलर में बनी प्रतिमा माँ दुर्गा की है। मेरे पीछे अभी अफ्रीकन दादी लग रही है या अफ्रीकन है, एक दादी लग रही है। ये भी इको पार्क में आए हैं घूमने के लिए और ये जब आपस में बात करते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं कुछ समझता ही नहीं। यहाँ मिस्र का पिरामिड और ताजमहल दोनों बने हुए हैं। मैंने अभी टिकट ले लिया है, अब मैं चलता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा क्योंकि मिस्र का पिरामिड का एक अलग पहचान रहा है। वो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि क्या है ये। उनका डमी अभी बना हुआ है, मैं दिखाऊंगा इस पार्क में जा रहा हूँ। देखिए यहाँ मिस्र की कलाएं पिरामिड के साथ साथ और भी कुछ हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिरामिड रहा, एक ये भी है और ये 3 पिरामिड बने हुए हैं। ये भी पत्थर ईंट की नहीं, ये भी प्लास्टिक की या लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन दूर से लग रहा है कि एक एक पत्थर को जोड़कर बनाया गया है, लेकिन ये पत्थर नहीं लकड़ी है या प्लास्टिक है। कलर किया हुआ है तो सही से मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ। ये पिरामिड की संरचनाएं हैं, अंदर भी है, मैं जाने की कोशिश करता हूँ अंदर क्या। ओ ऊपर जाने का भी रास्ता है शायद, लग तो रहा। ओ यार, जैसे मैं अंदर आया तो देखा अंदर का नज़ारा, पिरामिड के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। चारों ओर आकृतियाँ जो कभी हुआ करती थी, पूरी संरचना है। और ये इसको जानते होंगे आप, मैं तो भूल रहा हूँ, ये मिस्र की रानी या कह सकते हैं शायद, क्योंकि ये मूर्ति था मेरे घर पे, अभी सही से याद नहीं आ रहा है। ये उनकी कब्र बनी हुई है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं अकेले हूँ इसके अंदर, डर भी लग गया था निकल गया मैं बाहर। खतरनाक सीन था वहाँ का। ये पूरा मिस्र की कलाएं यहाँ पर दर्शाया गया है, अब देख सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो कि जिसका इतिहास खुद ही सस्पेंस रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए मेरे साथ, ये सारी कलाएं हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब मूर्तियाँ किसी मूवी वगैरह या कोई ऐतिहासिक
बुक के कवर में मैंने कभी देखा था, सही से ध्यान नहीं आ रही है। और जो ये बनी हुई है, ये कलाएं आप देख सकते हैं। एक खास कला रहा है, अभी मैं आगरा में नहीं बल्कि कोलकाता में हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आगरा आ चुका हूँ, क्योंकि आप सोचने पर मजबूर होंगे ज़रूर, इसलिए कि ये रहा, ये ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि यहाँ के मजदूर और कोलकाता के कारीगर ने बनाई है। ये मुमताज़ की यादों में नहीं बल्कि पर्यटक को लुभाने के लिए और इतिहास को बरकरार रखने के लिए उनकी डमी ताजमहल बना के रखा हुआ है, जो आप कोलकाता इको पार्क में देख सकते हैं। कहीं से नहीं लग रहा है कि इसमें डमी क्या है, ओरिजिनल क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत ही अच्छी कारीगरी है, बहुत ही अच्छी कला है इस ताजमहल के लिए। ये ताजमहल की पूरी कारीगरी संगमरमर की पत्थरों से नहीं और ना ही सीमेंट ना ही ईंट से की गई है। इनकी कारीगरी लकड़ी या पलाई कहे तो उससे की गई है, क्योंकि ये आवाज़ आप सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये ताजमहल मुमताज़ की यादों में नहीं लेकिन मुमताज़ की याद दिला ही देती है। और मैंने ये करीब से आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, शायद आप देख चुके होंगे। इस वक्त मैं ताजमहल के ऊपर बैठा हूँ। इसमें सारी चीज़ें लकड़ी की बनाई गई है। इसका मीनार की बात करें तो मीनार भी आप देख सकते हैं प्लाई से बना हुआ है या कुछ हल्की चीज़ों से। तो तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे कोलकाता की, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे छूट गई है मैं चाहूँगा वो भी आपको दिखाऊं। हर एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ताजमहल, ये ताजमहल एक निशान बन। आपने चीन की दीवार का नाम सुना होगा, जो कि एशिया का सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई लगभग 21,000 समथिंग 21,000 किलोमीटर की लंबाई है। वो दीवार इसलिए बनाया गया था कि अतिक्रमणों से सुरक्षा मिले, दुश्मनों से सुरक्षा मिले। तो वही दीवार का एक डमी इको पार्क में दिया गया है। हालांकि इसकी लंबाई तो पार्क में 21,000 किलोमीटर नहीं है, लेकिन किस तरीके से उनका डिज़ाइन है वो इसमें दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा चीन की दीवार का स्टैचू। ठीक इसी प्रकार ओरिजिनल दीवार भी है, ठीक इसी प्रकार ही है। यहाँ से शुरू होती है और बीच बीच में एक मंडप सा कैंप सा लगा हुआ है। जब इनमें जो सैनिक थे उस टाइम वो देखभाल किया करते थे। ये गेटवे ऑफ चाइना आप कह सकते हैं इनको। ये रहा गेटवे ऑफ चाइना। ठीक इसी प्रकार ओरिजिनल भी जो है इसी प्रकार की है। अब मैं चाहूँगा कि मैं चीन की दीवार पर चढ़ूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दीवार पे जाऊँ, क्योंकि ओरिजिनल में तो जा नहीं पाया, शायद डुप्लीकेट ही सही। ये गेटवे ऑफ चाइना है ना, अभी भी मौजूद है। ये जो रियल है आप उसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। इनकी लंबाई ही इतनी है जो आप अंतरिक्ष से साफ साफ देख सकते हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ उसी दीवार पे। यही दीवार है, ये मंडप है।
ये रहा उनका मंडप। इसमें कभी जो ओरिजिनल वाला हुआ करता था, इसमें सैनिक सब पहरा देते थे और सुरक्षा की दृष्टि से इसमें रहते थे। अब यहाँ से देखिए नज़ारा। ये सब कलाएं इतिहास को संभाल कर या इतिहास को संभालने के लिए बनाया गया है। ये टोटल चीज़ सब डमी है, ये कोई वास्तविक नहीं, वास्तविक कहीं और है, लेकिन ये डमी है। आपको लग रहा होगा ये किस चीज़ की बनी है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। हाँ, ये भी लकड़ी या प्लास्टिक की बनी हुई है पूरा महल। अंदर में जाए, अंदर का सीन कुछ इस प्रकार है। हाँ, एक मूर्ति है, एक स्टेचू है, कुछ स्टेचू यहाँ भी है। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। बहुत ही मेहनत लगा होगा भाई उनको कलाकारी में। कहीं से नहीं लग रहा है कि आखिर किस चीज़ से बनी हुई है। दूर से देखने पर लग रहा है कि पत्थर की प्रतिमाएं हैं। ये भी लग रहा है पत्थर की है, लेकिन पत्थर की नहीं है। टोटल चीज़ प्लास्टिक की है और लकड़ी का बना हुआ है। ये कला शायद मिस्र का ही लग रहा है मुझे, लेकिन पक्का कन्फर्म नहीं है। ये भी कुछ फोटोज है। यहाँ भी कुछ स्टेचू रखी हुई है। माहौल तो डरावना सा लग रहा है। मैं निकलता हूँ बाहर की ओर। ये गेट से अब पिरामिड जो मैंने दिखाया था आपको, वो भी आप देख सकते हैं। पीछे एक वाटरफॉल का भी नज़ारा दिया गया है, झरना का, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं जब आया था तो उस टाइम ये बंद था। अब शाम होने वाली है तो ये सब चालू कर दिया गया। अब कुछ देर में लाइटिंग की भी प्रक्रिया चालू है। तो पानी यहाँ लाइटिंग भी होती है। ये सारा पानी पार्क के इर्द गिर्द ही रहती है। तो आपने देख लिया कि मैंने आपको ताजमहल, गेटवे ऑफ चाइना, ईसा मसीह जी की एक बड़ी सी प्रतिमा और मिस्र की बहुत सारी कलाएं, पिरामिड और उनकी मूर्तियां और अंदर की जो मूर्तियां, वो सब मैंने आपको दिखा चुका हूं। कुछ चीज़ और रह चुकी है। वो जो अंदर में मूर्ति थी कब्र में, शायद यही मूर्ति तो नहीं, खैर उन पर कभी और बात होगी। तो बहुत सारे चीज़ें मैंने इस इको पार्क के अंदर की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई और कुछ चीज़ छूट गया है, वो मैं भी चाहूँगा कि दिखा दूँ। अगर आप कोलकाता आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। एक दिन का सफ़र, यहाँ पे एक दिन समय दीजिए तो आप पूरा सही रूप से घूम पाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हमसे छूटेगी। और इधर साउथ की कलाएं देखने को मिलती है, दक्षिण भारत की कला। यहाँ गार्डन है, उसी गार्डन के अंदर में एक छोटा सा गोल करके गार्डन घिरा हुआ है, जिसमें कई पौधे, फूल और कुछ कलाएं साउथ की, दक्षिण भारत की भी दिखाई गई है। ये सब जो वहाँ की पौराणिक कलाएं हैं, वहाँ का संस्कृति में हम लोग कथक नृत्य जो लोग करते हैं, वो सब में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से मिलती जुलती लग रही है। अब यहीं से सफ़र समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। देखता हूँ कि अगला कंटेंट कहाँ हमें मिलती है।